दर्शकों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उस पे चर्चा करने से पहले मैं बता दूं, आज का जो विषय है वो है श्री बुद्धदेव महाराज के ऊपर। ठीक है। बुद्धदेव महाराज कुंडली के जो 12 भाव हैं, 12 भाव में किस प्रकार का रिजल्ट दे सकते हैं और वो आपके जीवन को किस प्रकार से सफल बना सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, बुद्ध देव जो हैं उनके पास अपनी स्वयं दो राशि हैं। यानी कि पहली राशि उनकी है 3 नंबर, पहली राशि उनकी है 3 नंबर, उसके बाद दूसरी राशि उनकी 6 नंबर। उनके पास दो राशि हैं। बात करी जाए तो बुद्ध देव बुद्धि के, ज्योतिष के, गणित के, व्यापार के, होम्योपैथी के, बीमा एजेंसी के, शिल्प कला के, विद्या कला के, जिसकी जैसे जानकारी जिसकी हो जाए उसकी विद्या आपको समझ में आ जाए, हास्य विनोद के, नृत्य के, गाना के, गाना गाना, ठीक है, लेखन के, ठीक है, इन सब पे मुख्यतः इनका आधिपत्य होता है। ठीक है। और बुद्ध देव जो हैं कुंडली के अंदर एक ऐसे अनोखा ग्रह हैं कि अगर जिस व्यक्ति पे इनका अगर विशेष प्रभाव हो जाता है तो उसके जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या अपने आप में जो है समाप्त हो जाती हैं। बात करी जाए तो बुद्ध देव जो हैं हमारी वाणी के माध्यम से अत्यधिक सुंदर कार्य करवाने के बाद में हमें अपने जीवन में उच्च कोटि के लक्ष्य पर पहुंचा देते हैं। अब अगर बात करी जाए, बुद्धदेव कुंडली के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट्स करते हैं। ठीक है। अगर द्वितीय भाव में हो तो अच्छा रिजल्ट मिलता है इनका, चतुर्थ भाव में इनका अच्छा रिजल्ट मिलता है, पंचम में, नवम में, एकादश में, और आपके कर्म क्षेत्र यानी कि 10वें भाव में इनके अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि बुद्ध देव हमें अपने जीवन के अंदर कैसे सफल बना सकते हैं, कैसे अच्छा वक्ता, अच्छे लीडर। क्योंकि मैं एक बात आपको आज बताना चाहूंगा और आप सब लोग पहले से ही जानते हैं, सिर्फ उस बात को मेरे को दोहराना है। वो बात यह है कि अगर कोई एक अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा लीडर है, अच्छा एक्टर है और अच्छा जो है वो आध्यात्मिक गुरु है, यानी किसी भी क्षेत्र में सबसे पहला जो काम आता है भैया वो है आपकी वाणी। ठीक है। अगर आपकी वाणी में दम है तो आप उस व्यक्ति से भी कार्य करवा सकते हो जो व्यक्ति आपके लिए कार्य नहीं करना चाहते। इसीलिए कबीरदास जी का एक बहुत प्यारा दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन को आपो खोए, आपो को शीतल करे और औरों को शीतल करे और आपो शीतल होए। ठीक है। औरों को भी शीतल करे आपकी वाणी। देखो, और उसमें एक लाइन और भी कही जाती है कि कोयल किसको क्या दे देती है और कौवा किसका क्या ले लेता है। ठीक है। लेकिन सिर्फ वाणी का अंतर है। तो आज की परिवेश में और हमेशा के परिवेश में अगर आप किसी चीज को देते हो और उसके बदले किसी चीज को लेते हो तो जहां पे ये ज्वाइंडिंग आती है वो बुद्ध का ही कार्य होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका व्यापार, नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन उनकी वाणी से गड़बड़ाहट होने के कारण बस उनका जो बिजनेस था, उनकी जो जॉब था, उनका जो प्रमोशन था, उनके हाथ से रह गया। ठीक है। एक व्यक्ति वो है जिसको लोग सुनना पसंद नहीं करते, और एक व्यक्ति वो है ना देखने में अच्छा है ना कैसा भी अच्छा है, लेकिन जब वो बोलता है, जैसे बात करी जाए स्वामी विवेकानंद की, ठीक है, तो उनको 30 सेकंड का, मैंने जहां तक किताब में पढ़ा है कि 30 सेकंड का उनको मौका मिला था, और फिर जब तक वो बोलते रहे, जब तक बोलते रहे, जब तक पब्लिक हिली नहीं। तो वाणी का जादू सबसे बड़ा जादू है। ठीक है। चलो चलते हैं वीडियो पे, लेकिन उससे पहले सविनय निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका अपना चैनल है शिव शक्ति मात्र छाया परिवार। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए हमारा जो नंबर है उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है हमारा 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बुद्धदेव और शुक्रदेव
ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के पास में रहते हैं। अब यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को आप समझ लीजिएगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कैसे करके। देखिए इसमें सबसे पहला फार्मूला क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, फार्मूला ये है, कारक, ठीक है, मारक, ठीक है, मित्र, ठीक है, और शत्रु, ठीक है, और इसके बाद में कारक, मारक, मित्र, शत्रु, दृष्टि, युक्ति, महादशा, गोचर, अंतरदशा, ये पहले देख लीजिएगा आप। जैसे मान लिया आपकी कुंडली के अंदर 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि कहाँ रूल करती है, 8वें घर में, छठे घर में, 12वें घर में, या थर्ड हाउस में। इन चीजों को भी आप देखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों को देख लोगे ना तो आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो बहुत ही अपने आप में बहुत बढ़िया होगी प्रोडक्शन, ठीक है, आप समझ जाओगे बहुत जल्दी इन चीजों को। सबसे पहले बात करें कि अगर बुधदेव कुंडली के अंदर, ठीक है, अगर बुधदेव कुंडली के अंदर कहाँ बैठे हुए हैं, आपके लगन में, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में जो है बहुत ही ज्यादा समझदार, चालाक, चतुर होगा, ठीक है, कम बोलने वाला हो सकता है, ठीक है, समझदारी पे बोलने वाला हो सकता है। अगर ऐसे बुध पे कहीं से जो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या चंद्रदेव की दृष्टि पड़ जाए तो ये अपने आप में सर्वोत्तम ही हो गए। लेकिन अगर कुंडली के अंदर बुधदेव जो है लगन में विराजमान है, लेकिन वो कुंडली के अंदर मान लिया मारक भाव के स्वामी है, ठीक है, या कुंडली के जो लगन का स्वामी उनके संग मित्र नहीं है, तो ऐसे लोगों की बकबक से लोग परेशान हो जाते हैं, उनसे बचने लगते हैं, उनसे कटने लगते हैं। और जब भी ऐसे लोग अपना मुंह खोलते हैं तो उनका मुंह से जो है अंगारे ही बरसते हैं, और खास करके उन लोगों के लिए जो उनके खास अपने होते हैं, परिवार के लोग होते हैं। अगर बुधदेव जो है लगन के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपकी कुंडली के अंदर कारक नहीं है, तो ऐसे लोगों को दांत से संबंधित रोग, पायरिया, ठीक है, गले के संबंधित रोग, और यहां तक कि अगर कुंडली में विपरीत महादशा चल रहा है तो ऐसे लोगों को गले का कैंसर भी होने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती है, ठीक है। बुधदेव अगर लगन में बैठे हैं तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तमें भाव पे, ये बहुत अच्छा वाली बात है। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी वाली बात है। दाम्पत्य का जो जीवन का जो स्वामी होगा वो आपको समझने वाला होगा, आपसे सहज भाव का होगा, व्यापार के लिए भी अच्छी स्थिति है ये, ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नति करवाने वाली यहाँ पर स्थिति बनती है, ठीक है। बुधदेव अगर लगन में बैठे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अगर बुधदेव कुंडली के अंदर आपके कारक ग्रह हैं, ठीक है, यानी कि केंद्र के या त्रिकोण के मालिक हैं, नवम पंचम के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में आपको बुद्ध का रतन पन्ना पहनना चाहिए, 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी कुंडली के अंदर कारक ग्रह नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान श्री गणेश की बीच बीच में आराधना कर देना चाहिए, और जो है गणेश जी के मंदिर के अंदर आपको जो है उनको बुधवार को दूरबार समर्पित करना चाहिए, और ठाकुर जी के मंदिर में प्रत्येक बृहस्पतिवार को या महीने में एक बार या तिमाही छमाही सालाना जैसा आपके हो सके तो तुलसी का पौधा ठाकुर जी को गिफ्ट करना चाहिए, मंदिर में लगाना चाहिए। अगर सिर्फ मात्र इतना काम करते चले जाते हो तो बुद्ध से जुड़े हुए जो मैंने आपको शुरुआत में बताया जो क्षेत्र हैं वहां के लाभ आपको जरूर देखने को मिलेंगे और जरूर आपको लाभ प्राप्त होंगे, ठीक है। बात करते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में अगर बुध देव है तो बहुत ही अच्छी वाली बात है, और कुंडली के कारक आपके मित्र हैं तो ये बहुत ही सर्वोत्तम वाली बात है। यहाँ के बुध देव को अगर आप मजबूत कर लेते हो तो मजबूत करने से क्या होगा, आपके संग में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी, आपकी वाणी जो है बिल्कुल जादू की तरह काम करेगी, लोगों पे इतना प्रभाव डालेगी कि आप उनको अपने बातों से ही काम करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप गायन का भी काम कर सकते हैं, आप जो है मोटिवेशनल स्पीकर का, ठीक है। और अगर कुंडली के अंदर गुरु की पोजीशन सही है और कहीं से अगर द्वितीय भाव पे बैठे हुए गुरु, द्वितीय भाव पे बैठे हुए बुध की अगर अष्टम भाव से देवगुरु बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु हो सकता है, जिसके पीछे पब्लिक दीवानी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, बुद्ध को यहाँ अच्छा करने के लिए क्या करना है, बुद्ध को अच्छा आपको करना ही होगा। क्यों करना होगा, एक तो वो वाणी के कारक और द्वितीय भाव भी वाणी का कारक, तो द्वितीय भाव आपका कुटुंब का, वाणी का, और आपके जो धन का, ठीक है, ये सबके कारक हैं, और इनके कारक भी बुद्धदेव कहीं ना कहीं से होते हैं। तो बुद्धदेव को यहाँ मजबूत करने के लिए अगर आपकी कुंडली के अंदर वो जो है त्रिकोण
त्रिकोण के पंचम नवम के मालिक हैं, ठीक है, केंद्र के मालिक हैं, तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाने के बाद बुध का रत्न पन्ना धारण करें, 4 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं। और आपने एक काम ये जरूर करना है कि प्रत्येक बुधवार को आपने आपके क्षेत्र में अगर कोई पार्क है या आपके क्षेत्र में कोई मंदिर है तो उस मंदिर में जो पौधे लगे हैं उनकी सेवा जरूर जाके कीजिए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए। यकीन मानिएगा, सिर्फ इतना मात्र उपाय से आप देखेंगे धन की स्थिति, वाणी की स्थिति, कुटुंब की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ से बैठे हुए बुध देव की जो दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपकी कहाँ पर? अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव क्या? खोज का, रहस्यों का, अचानक धन प्राप्ति का। तो यहाँ के भी ये लाभ आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। अब बात करें अगर पराक्रम भाव में अगर बुध देव हैं, ठीक है, तो पराक्रम भाव में बुध देव हैं तो यहाँ इनका रिजल्ट अच्छा नहीं देखा गया है। यहाँ एक बहुत बड़ी कमी देखी गई है, जिनके पराक्रम भाव में बुध देव होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे वो कोई काम कर रहे हैं, सपोज दैट एक कारीगर को, एक लेबर को, एक मिस्त्री को मान लीजिएगा, तो वो क्या करेगा कि थोड़ा सा काम करेगा और सामने वाले व्यक्ति को ज्ञान देने लगेगा, ठीक है। और उस वो ही ज्ञान, चाहे वो सही का दे रहा हो गलत का दे रहा हो, वही ज्ञान उस व्यक्ति का शत्रु हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो ज्ञान अक्सर ऐसे लोग कब देते हैं कि जब कोई मालिक खड़ा होता है, सीनियर खड़ा होता है, उसके सामने बताते हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और वही उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर हीन भावना, किलह भावना, गुस्से की, ठीक है, ईर्ष्या की, जलन की बनने के बाद आप पे हावी हो जाती है और आपके काम धंधे को भी चौपट कर सकती है। तो आप यहाँ पर एक काम करिएगा, बिना बताए किसी को सलाह मत दीजिएगा और अपने काम से काम रखिएगा। खास करके अपने कर्म क्षेत्र पे आप अपना ज्ञान को जरूर प्रकाशित मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा ज्ञान है तो उस ज्ञान पे किताब साहब छपवा दीजिए, मार्केट में बंटवा दीजिएगा। लेकिन अगर जहां आपने ज्ञान अपने कर्म क्षेत्र पे फैला, ठीक है, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र होने के बाद में आपका जो है संबंध उन लोगों से बहुत खराब हो जाएगा जो आपके सहयोगी, सहपाठी, सीनियर जूनियर लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बुध देव बैठे हुए हैं आपके पराक्रम भाव में तो आपने एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। वो कौन सी बात है? वो बात यह है कि अपने छोटे भाई बहनों से, बुआ से, भतीजी से, भांजी से, बेटी से और पत्नी से आपको अच्छे संबंध रखना है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार के बीच में मनमुटाव है तो आराम से बैठ के उसको आप सुलझा लीजिएगा। सिर्फ इतना मात्र करने से यहाँ आप देखेंगे कि थर्ड भाव का आपको सकारात्मक जो है परिणाम देखने को मिलेगा। अब यहाँ से बैठे हुए बुधदेव की जो दृष्टि है वो कहाँ पड़ेगी? बुधदेव की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी आपके भाग्य भाव पे। तो बुधदेव की दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ना ये अपने आप में बहुत बढ़िया सर्वोत्तम योग है। यहाँ सिर्फ आपको एक काम करना है, आपने जो भी पैसा कमाया है उस पैसे को आपने 3 जगह अपने धर्म क्षेत्र पे लगाना है। पहला नंबर, हर 3 महीने में किसी भी शक्तिपीठ के आपको दर्शन करना है और किसी शक्तिपीठ से आपको जुड़ जाना है जहां आप दर्शन करने जाओ 3 महीने में, एनी हाउ कंडीशन। नंबर 1। नंबर 2, जो ऐसी लड़कियां हैं जिन लड़कियों की शादी करने में उनके माँ बाप को तकलीफ महसूस हो रही है, यानी कि वो गरीब हैं, पुअर हैं, उनकी आप गुप्त तरीके से मदद कीजिएगा, अपना नाम शो ऑफ मत कीजिएगा। और उसके बाद में लास्ट तीसरा नंबर ये है कि आपने प्रत्येक नवरात्रि के बाद में कोशिश ये कीजिएगा कि भव्य आयोजन करके आप जो है माँ भगवती, जगत जननी, परा अम्बा, माँ दुर्गा का जो कन्या पूजन होता है उनको बढ़िया करके करिएगा, दिल खोल के करिएगा। ये सिर्फ अगर आप 3 काम करते चले जाते हैं तो यही बुधदेव जो है धर्म भाव पे, यानी कि आपके भाग्य भाव पे दृष्टि डाल के आपके भाग्य में 4 चांद लगा देंगे, आपको सब चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। चतुर्थ भाव में अगर बुधदेव बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। भाई बुध क्या है? एक प्रकार से शांति प्रिय ग्रह है और हमारे घर के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए? जब शांति होगी तो सुकून, वो वाली शांति नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है, मन की शांति, घर की शांति, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सुकून जब घर के अंदर होता है, देखो बहुत सारे लोगों की जब मैं कुंडली एनालिसिस करता हूं उनका एक क्वेश्चन आता है कि सर जी, गुरु जी, पंडित जी, ठीक है, जो भी बड़े भैया, छोटे भैया, जो भी जैसा जिनका भाव होता है वैसा बोलते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब मैं घर से बाहर रहता हूँ तो मेरे को बहुत बेकार लगता है, वो मतलब बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं घर में आता हूँ तो बहुत बेकार लगता है। उसका कारण क्या है कि यह हमारा सुख का स्थान है, और जब सुख का स्थान पीड़ित होता है, खास करके यहाँ पर पापक, क्रूर या अंगारक या अग्निकारक ग्रह बैठ जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो बुध एकदम शांत प्रिय ग्रह है, और कहीं से अगर बुधदेव चौथे भाव में आपके बैठे हुए हैं, भले ही आपकी कुंडली के अंदर वो मारक भाव के स्वामी क्यों ना हो, तब भी वो अपना रिजल्ट देंगे, क्योंकि रिजल्ट देंगे आपके वाहन, भूमि, भवन में आपको सहयोग प्रदान करेंगे,
माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है, समाज में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धदेव का होना अपने आप में सर्वोत्तम योग है। अगर बुद्धदेव कहीं से अगर यहाँ डिग्री वाइज बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जा रही है, जैसे चंद्रदेव की यहाँ पर दृष्टि पड़ जाए, जो शुक्ल पक्ष के अगर चंद्रदेव हैं, अंश बल से अच्छे हैं, और इन पे अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो बहुत ही सर्वोत्तम योग है और आपको सभी प्रकार के सुख आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर बुद्धदेव चौथे भाव में है तो घर के अंदर भगवान गणेश की आराधना तो जरूर करनी ही करना है आपको। अगर करोगे तो आपके सुखों में वृद्धि होगी, चाहे वो आंतरिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, सभी प्रकार के सुख आपको यहाँ पर प्राप्त करवाएंगे बुद्धदेव। बुद्धदेव की दृष्टि जब पड़ेगी आपके दसम भाव पे, तो जब बंदा अंदर से सुखी होगा, वो कर्म क्षेत्र पे जाके कर्म करेगा तो उसके काम में प्रगति होगी होगी। आप अपने घर से लड़के जाओ तो काम अच्छा नहीं होगा। एक कहावत आपने सुनी होगी, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा कि जब कोई बंदा अगर घर से खाना खा के निकले तो उसको कई लोग पूछते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन अगर आप धोखेबाज खाना खा के ना निकले तो लोग आप हो सकता है उस दिन आपको खाना ही पल्ले ना पड़े, ठीक है। तो जब घर सुख तो आपका व्यापार सुख, आप अपने व्यापार क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाओगे। और खास करके मैंने ऐसा देखा है, अगर कुंडली के अंदर नवम भाव अच्छा है, सूर्य की स्थिति अच्छी है और चतुर्थ भाव में अगर बुध है, तो ऐसे लोग अपने पारिवारिक का जो बिजनेस होता है उसको थोड़ा डेवलपमेंट करके ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं, ठीक है। या अगर परिवार के अंदर कोई भी बंदा जॉब करता है तो उसी सेक्टर में जो अपना पूरा कोशिश लगा के और जाके उस सेक्टर में ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, उच्च कोटि प्रमोशन पाते हैं, ठीक है। बात करते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में अगर बुधदेव बैठे हैं तो क्या रिजल्ट होगा। पंचम भाव में बुधदेव बैठने के बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बस एक चीज देखी गई है, कहीं से अगर कुंडली के अंदर जैसे शुक्र की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, ठीक है, बुध की महादशा चल रही है, ठीक है, या केतु की महादशा चल रही है, तो ऐसे में अक्सर देखा गया है। और अगर सामने वाले दाम मतलब दूसरी प्राणी के यानी कि जो आपका जीवन साथी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, उनके में भी ऐसी महादशा चल रही है और ऐसे में अगर शादी हो जाती है या ऐसी महादशा चल जाती है, तो ऐसे में कन्या संततियों की यानी कि लड़कियों की उनके परिवार में यानी कि पुत्रियों के रूप में जो है संख्या ज्यादा हो जाती है। अगर मान लिया कुंडली के अंदर बुध के संग में सूर्य का, मंगल का, गुरु का बल अच्छा है, तो पुत्र की संख्या, पुत्र के होने के बाद ही पुत्रियों की संख्या आगे बढ़ती है, ठीक है। ये एक अनुभव है जो मैंने आपसे शेयर किया। अब बुद्धदेव अगर पंचम भाव में है तो कभी वाणी के, बुद्धि के, ज्ञान के, ये सब के स्वामी, और पंचम भाव में बैठने के बाद वो सब कुछ अच्छा कर देंगे, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसे में बुद्धदेव अगर छठे भाव के, अष्टम भाव के, 12वें भाव के स्वामी हुए तो दिक्कत आपकी हर प्रकार की जो मैंने चीज है उसका जस्ट अपोजिट होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे दिक्कत परेशानी आपकी होती बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो बुद्ध देव की दृष्टि यहाँ पे लाभ भाव पे पड़ेगी, तो भैया लाभ भाव पे, पंचम भाव पे बैठने के बाद लाभ भाव पे दृष्टि पड़ेगी, तो सभी प्रकार के मनोरथ आपके प्राप्त हो जाएंगे, सभी प्रकार की इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। अगर बुद्धदेव कुंडली के अंदर पंचम भाव में कारक हैं तो ऐसे व्यक्ति को पन्ना पहनना चाहिए और कोशिश करिएगा कि आप कोई ऐसा प्रोफेशन चुने जहाँ लिखा पढ़ी का काम हो, जैसा सीए का हो, बाबू का हो, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में जो लेखा जोखा डिपार्टमेंट देखने वाले हैं, लेखा जोखा देखने के बाद सामने को ऑर्डर देने वाले, अगर आप ऐसे किसी व्यापार में जाते हो या ऐसे कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब में जाते हो या कोई भी ऐसा काम करते हो, तो यकीन मानिएगा कि आपका जो है काम बहुत जल्दी तेजी से बढ़ेगा। बुद्ध देव की कृपा से आप बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे। छठे घर में बुध देव का आना, ये थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट्स मैंने नहीं देखा है। खास करके ऐसे लोगों को नसों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ऐसे लोगों में ये भी देखा गया है कि नाक की जो हड्डियां होती हैं कभी कभी बढ़ जाती हैं और कान के पीछे रसौली टाइप की भी चीजें हो जाती हैं। ऐसे लोगों में ये तो देखा गया है कि अगर उनका कहीं से अगर किसी भी प्रकार से अगर मान लिया कि पंचम वो नवम में, सप्तम में या पंचम में बैठने के बाद अगर यहाँ पर लगन पे अगर राहु देव की दृष्टि पड़ जाती है और बुध जो है छठे घर में बैठे हैं, ऐसे लोगों को हाँ मांस के अंदर, शरीर के अंदर जो है गांठें होना शुरू हो जाती हैं, मस्से, फोड़े, फुंसी भी चेहरे पे काफी हद तक देखे गए हैं, ठीक है। अगर बुधदेव छठे भाव में है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बस एक काम आपको नित्य करते रहना है कि प्रत्येक बुधवार को आपको गौशाले में जाना है, थोड़ा समय लगा के आपको वहां पर जो है गऊ को अपने हाथ से खरीद के लाके हरा चारा खिलाना है। लेकिन अगर आप बाहर, इंडिया से बाहर हैं, भारत से बाहर हैं, जहां ये पॉसिबल नहीं है, तो वहां आप सिर्फ एक काम करिएगा कि आप जो है प्रत्येक
बुधवार को जो भी धर्म क्षेत्र वहाँ पे जाके आप सफाई जरूर कीजिएगा, घर के अंदर अपने गणेश जी की आराधना कीजिएगा, सब अच्छा होता चला जाएगा। और एक चीज़ और है, नशे से संबंधित, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कहीं आपको गांठ महसूस होती है, तो आप अच्छे सर्जन, अच्छे डॉक्टर को या अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक को जरूर दिखाइएगा। कोशिश ये करिएगा कि आप आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाएं। सप्तम भाव के अंदर बुधदेव, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि बुधदेव की दृष्टि यहाँ पे 12वें भाव पर पड़ रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा रुक गया था। बुधदेव की दृष्टि छठे भाव में बैठकर 12वें भाव पड़ती है। तो यहाँ पर एक सूत्र सिर्फ आपको अपनाना है, उंगली नहीं करने का है। कैसे? कोई बोल रहा है, किसी से बात कर रहा है, अपना हस्तक्षेप नहीं करोगे। उनको ही पूरी बात खत्म हो जाए, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो खींच के, जैसे आपको 100 शब्द बोलना है, 100 वर्ड बोलना है, उसको समेट के ले आइएगा, आप 10 ही वर्ड में उसको निपटा दीजिएगा। कम बोलिएगा, फालतू की बकवास नहीं करने का, फालतू की किसी से उंगली नहीं करने का, फालतू का आपको उन लोगों के पास समय नहीं बिताने का है कि जो आपकी भाषण कला या जो आपकी बोलचाल से या जो आपसे फायदा लेने वाले हैं। अगर सिर्फ इतनी चीज का अगर आप यहाँ ध्यान देने लेते हैं, तो यकीन मानिएगा कि 12वें घर पे जो दृष्टि पड़ रही है, तो ये 12वां घर जो है वो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अक्सर ये देखा गया है, छठे घर में बुध बैठने के बाद 12वें घर में बैठते हैं, ऐसे लोग बकबक ज्यादा करते हैं और उसी बकबक में फंस के वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, और कभी कभी तो कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता है, लंबे हाथों तक। ठीक है, सप्तम घर के अंदर बुधदेव बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं बुधदेव जैसे चौथे घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, वैसे सप्तम घर में भी रिजल्ट अच्छा देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक देखने वाली बात है, अगर ये स्त्री या पुरुष किसी की कुंडली में सप्तम घर पे अगर बुधदेव हैं और कहीं से अगर यहाँ पर शनिदेव की युक्ति बन जाए या शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो ट्रेस्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वीर्य, यानी कि वो जिसको बोलते हैं काम ऊर्जा, उसमें या तो होती है शुरुआत में, लेकिन धीरे 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 करके एक समय ऐसा आ जाता है वो खत्म होती चली जाती है, खत्म ही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं ऐसे बुध के संग में अगर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, जो शुक्र तो संग में दृष्टि तो पड़ नहीं सकती क्योंकि शुक्र इतनी दूरी पे बैठते नहीं है, शुक्र अगर संग में हो जाए और कहीं से अगर राहु की दृष्टि हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भयंकर तरीके से चरित्रहीन हो जाता है। ठीक है, तो बुध जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को एक कॉटन समझ लीजिएगा, और कॉटन अगर पानी के संपर्क में आएगा ना, वाटर के, तो वो एग्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो बुध के अंदर एक खास बात है कि ये एग्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बुध अगर सप्तम घर में है, बहुत अच्छा मामला है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ बिल्कुल विश्लेषण कुंडली की करवाइएगा कि आपके बुध पे किसके नक्षत्र में बैठे हैं, किसकी दृष्टि है। ठीक है, और बुध का कुंडली में कहाँ कहाँ कौन सा भाव है, बुध की महादशा अगर है, मतलब कुंडली के अंदर कोई भी महादशा चली, उस महादशा के अंदर अगर बुध का अंतर आया तो क्या रिजल्ट रहा है, बुध के गोचर में क्या रिजल्ट रहा है। क्योंकि सप्तम भाव के बुध देव अगर गड़बड़ा गए तो आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है। और अगर बुध देव यहाँ पॉजिटिव हुए तो लगातार आपकी आय में वृद्धि होगी, डेली बेस इनकम होगी, व्यापार आपका अच्छा होगा, नौकरी अगर कर रहा है नौकरी अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन में सुखी होंगे, बच्चे आपके कहने माने होंगे, कि बच्चों का अगर आप कहो भले ही वो कितने जिद्दी हो लेकिन आपकी बात को मानेंगे, समाज में मान सम्मान होगा, आपका नाम जैसे निक नाम भी आपका प्रज्वलित होगा। निक नाम का मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी का नाम अलग चल रहा है, लोग उसको प्यार से दूसरे बोलने लगे, ये भी यहाँ से देखा गया है। बुद्ध देव की दृष्टि लगन पर पड़ेगी, आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छा कर देगी, आकर्षक कर देगी। ठीक है, गणतज्ञ कर देगी, कोई भी काम बिना आप जाने सोचे समझे नहीं करेंगे। ठीक है, और यही आपका विजय का कारण बनेगा। क्या करना है, सप्तम भाव में अगर बुद्धदेव हैं, सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाइएगा, उसके बाद ही यहाँ का कोई उपाय करिएगा कि हमें बुध की एनर्जी को किस प्रकार यूज करना है। फालतू में यहाँ पर कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं, जब तक आप कुंडली विश्लेषण अध्ययन ना करवाएं। बस मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि 10 मिनट अगर कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर बिना कुंडली देखने वाले, 10 मिनट भगवान श्री गणेश का ध्यान जरूर करें, उनका पूजन करें, जैसा भी आप कर सकते हैं, सच्चे भाव से।
अष्टम भाव में बुधदेव अगर हैं तो अष्टम भाव पाताल का भाव है, और पाताल में अगर किसी बच्चे को भेज दिया जाए तो वो घबराता है। ठीक है, तो बुध की जो संज्ञा दी गई है वो योगराज की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, अगर बुधदेव अष्टम भाव में अगर इनके संग में कोई ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, तो ये बहुत बढ़िया शुभ योग है। ऐसा योग जो है व्यक्ति को बहुत बड़ा रिसर्चर बना देता है और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। लेकिन अगर यहाँ पर खाली बुधदेव है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आपके जीवन में हर प्रकार का संघर्ष, दिक्कतें, परेशानी, बीपी ऊपर नीचे होना, टेंशन होना, गृह कलेश होना, ठीक है, अचानक धनहानि होना, घबराहट के कारण आपके काम बिगड़ना, घबराहट के कारण लड़ जाना, जिद्द दिखाना, तो ये सब चीज़ें आपके संग में हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूर देखिएगा बुधदेव किसके संग में है। अष्टम भाव में अगर बुधदेव है तो मेरा मानना ये है कि उनके पे किसी ग्रह की, शुभ ग्रह की दृष्टि हो या कोई ग्रह उनके संग में जरूर होना चाहिए। ठीक है, बुद्धदेव की दृष्टि अगर मान लिया द्वितीय भाव पर पड़ती है, यहाँ से बैठने को द्वितीय भाव पड़ी, तो धन में वृद्धि, मान में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, कुटुंब में वृद्धि, वो आपको सब दिलवाएंगे। नवम भाव में बैठने के बाद बुद्धदेव, तो देखो नवम भाव में बुद्धदेव बैठने के बाद में सब कुछ आपका अच्छा कर देंगे। बस जो मैंने यहाँ पे उपाय पहले बताए थे, 3 महीने में भगवती दर्शन, शक्तिपीठ के, कन्या पूजन और लड़कियों का सहयोग। कौन सी लड़कियों का सहयोग? जिनकी शादी नहीं हो पा रही, माँ बाप गरीब है, तो उनकी शादी में आपको सहयोग करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने कर्म से सहयोग कीजिए, सिर्फ इतना मात्र करने से बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। यहाँ बैठे हुए बुद्धदेव की दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ती है। पराक्रम भाव में पढ़ने पराक्रम भाव में पढ़ने के बाद बुद्धदेव की दृष्टि, तो आपका भाग्य जो है लगातार उदय रहता है। लेकिन उसके लिए बुद्धदेव ये कहते हैं कि आपको लगातार प्रयासरत रहना अति आवश्यक होगा। लगातार अपने भाइयों बहनों का मान सम्मान उनको देना अति आवश्यक होगा। अगर वो सामने वो आपके संग गलत व्यवहार करते हैं तो उनके जिम्मेदार वो हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से हमेशा अच्छा ही व्यवहार कीजिएगा। दसम भाव में बैठने के बाद बुध देव का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर व्यापार की क्षेत्र, व्यापार के अगर देखा जाए, एक्टिंग के क्षेत्र से देखा जाए, या बुद्ध का जो भी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में बुद्धदेव यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बुद्धदेव यहाँ बैठने के बाद में आपको इतना प्यारा रिजल्ट देते हैं कि आपके जीवन के अंदर, अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर अष्टम भाव बहुत अच्छा है तो आप एक अच्छे जोशी बन सकते हैं। आपकी बुद्धि बहुत तेजी से काम करेगी। आप होम्योपैथिक का काम कर सकते हैं, बीमा एजेंसी का काम कर सकते हैं। यानी कि बुद्धदेव यहाँ पर मल्टीपर्पस आपको वर्क देता है, और मल्टीपर्पस वर्क देता है तो यकीन मानिएगा मल्टीपर्पस वर्क में जिसमें आपका दिल रुचि हो उसमें आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप जीवन में ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे, सभी प्रकार की आपकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। आपके पिता का नाम आपके नाम से जोड़कर देखा जाएगा। ठीक है, और आपके नाम से आपके फैमिली के लोग जाने जाएंगे। बशर्ते यहाँ पर बैठने के बाद आपको लगातार प्रयास करना है, आलस का डिब्बा हमेशा के लिए बंद कर देना है। यहाँ पे बैठने के बाद बुद्धदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। जब चतुर्थ भाव पे बुद्धदेव की दृष्टि पड़ेगी तो घर के अंदर भी वाहन, भूमि, भवन, सुख में वृद्धि होगी, घर में आनंद रहेगा। ठीक है, हास्य प्रवृत्ति रहेंगी लोगों की। ठीक है, और साथ ही साथ आपके माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर बुद्धदेव कुंडली के अंदर कारक हैं तो। अगर कुंडली कुंडली के अंदर बुद्धदेव अगर कारक नहीं है तो यहाँ दिक्कतें परेशानी आपको महसूस हो सकती हैं। बात करें लाभ भाव में बुद्धदेव बैठने के बाद, अपने आप में बहुत बढ़िया योग है। ठीक है, बुद्धि का, वाणी का, व्यापार का, ठीक है, लीडरशिप का जो स्वामी है, जो आपकी वाणी का स्वामी है मुख्यतः, और वो जाके लाभ भाव में बैठ जाए तो यकीन मानिएगा आपकी हर इस प्रकार की चीज़ों में वृद्धि होगी और आपकी वाणी आपकी सर्व मनोकामनाएं पूरी करती है। ठीक है, लेकिन अगर बुद्धदेव अगर लाभ भाव में बैठे हैं और कुंडली के अंदर कारक नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को खास करके पैरों की समस्या, जोड़ों की समस्या, नसों की समस्या देखी गई है। बुद्धदेव की दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है तो ऐसे लोगों को खान पान का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पेट में ऐंठन, मरोड़न, मसूड़न, इस सूजन, इस टाइप की चीज़ें या नसों में प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। तो बुद्धदेव अगर हैं यहाँ पर तो आप डाइटिंग को फॉलो करें। आप अपनी चार्ट अपना एक डिसाइड कर लीजिएगा कि इस डे इस टाइम मेरे को क्या लंच करना है, क्या डिनर करना है, क्या ब्रेकफास्ट करना है, कौन से आपको जो है न्यूट्रिशन लेना है। ठीक है, कौन से आपको
प्रोटीन के सोर्सेस लेना है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को मेंटेन करते हो, यकीन मानिए ये बुद्धदेव आपकी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगा देंगे। बुद्धदेव लाभ भाव में बैठे हैं, क्या करना चाहिए आपको? जब भी आपके क्षेत्र में गणपति जी बैठे हैं, कोई बड़े गणपति जी बैठे हैं, वहाँ की आप सदस्यता जरूर लें। सदस्यता ना ले पाए तो वहाँ पर आप हर वर्ष अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दान करें, लोगों के भंडारे में सहयोग करें। सिर्फ इतना मात्र करने से यहाँ के बुद्धदेव आपको सुपर डुपर रिजल्ट देते हैं। बार में घर में अगर बुद्धदेव बैठे हैं तो भैया यहाँ पर बक बक करने का नहीं है। और ख़ास करके मैंने उन लोगों को देखा है कि जो अल्कोहलिक हैं या शराब पीते हैं, और अगर उन्हें या नशे करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं और नशा चढ़ा और उनके बुद्धदेव अगर बाहर में घर में हैं, उनने बक-बक करना चालू करी और यही बक-बक उनको जेल यात्रा तक ले गई और लंबी-लंबी जेलें करवाई, लंबी-लंबी दिक्कतें परेशानी अस्पतालों तक पहुँचाया है। तो बाहर में घर में बुद्धदेव हैं, फालतू की बक-बक करने का नहीं है, फालतू का ज्ञान देने का नहीं है। आपको क्या करना है कि सबकी बात सुनना है, सुनने के बाद आपको 2 जवाब देना है, वो भी इतने सहज भाव से कि सामने वाले व्यक्ति उस चीज़ को समझ जाए। पहला तो आपको ये कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके दाँतों में प्रॉब्लम हो, गले में प्रॉब्लम हो, पायरिया की दिक्कत हो, जीभ में प्रॉब्लम हो, नसों में प्रॉब्लम हो, ठीक है, शरीर में खुजाहट हो, चेहरे पे जो है झुरझुरियाँ पड़ रही हों और आपके शरीर में इन्फेक्शन हो, आपका मौसम बदलते ही आपको जो इंगेज होने लगते हैं, कि जैसे इचिंग बोलते हैं, जो खुजलाहट होने लगी हो, तो ऐसे की इन चीज़ों को आप कतई भी लापरवाही ना करें। अगर बुद्धदेव की यहाँ पर इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी कुंडली के अंदर बुद्धदेव अगर कारक हैं, जैसे मैं मान के चलूँ यहाँ पर ये तुला लगन की कुंडली है तो 6 नंबर यहाँ आ गया और 6 नंबर में अगर बुद्धदेव हैं, तो ऐसे बुद्धदेव अगर मित्र राशि में बैठे हैं और मित्र घर में बैठे हैं, लगन के भी मित्र हैं, तो ऐसे बुद्धदेव आपको विदेश से भी जोड़ते हैं, बाहर से भी पैसा लाने में सहयोग करते हैं और आपके घर से ज़्यादा समाज में आपके जितने भी दूर आप चलते चले जाओ, उतना आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा बढ़ता चला जाता है। बुद्धदेव की दृष्टि पड़ती है आपके कौन से? छठे भाव पे। तो बुद्धदेव की दृष्टि अगर छठे भाव पड़ रही है तो यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि छठे भाव के स्वामी कहाँ पड़ा हुआ है। तो बुद्धदेव को हमें यहाँ पर इतना एक्टिवेट करना है कि उनकी ज्यादा फोकस यहाँ पर ना पड़े, जिस कारण से आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, वरना रोग ऋण शत्रु भी पैदा आपके हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं जिससे आपके संग संग समाज का भी भला हो, वो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई भी सवाल, कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाना हो, ओरा स्कैनिंग करवाना हो, वास्तु के लिए जानकारी लेना हो, ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जीज के लिए दिक्कत आ रही हो, ठीक है, या आप कोई भी चुनाव लड़ने जा रहे हो उसकी पूजा पाठ आपको करवानी हो, या कोई कर्मकांड करवाना हो, किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय कर्मकांड, वास्तु से, तंत्र से संबंधित, मंत्र से संबंधित, साधनाओं से संबंधित जानकारी के लिए हमारा जो नंबर है 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।